हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम महसूस किया है जिसे आप शब्दों में बयां ही ना कर पाएं? ऐसा प्रेम जो ना किसी चेहरे से जुड़ा हो, ना किसी रिश्ते से, बल्कि सीधे आत्मा के किसी कोने में गूंजता हो, जिसे समझाना मुश्किल हो और जीना भी आसान नहीं। अगर हाँ, तो शायद आप उस रहस्य के करीब हैं जिसे संतों ने अकथ कहा है। आज हम जिस किताब की बात करेंगे वह प्रेम की उसी यात्रा की कहानी है। नाम है अकथ कहानी। प्रेम की एक ऐसी किताब जो प्रेम को सिर्फ भावना नहीं बल्कि आत्मिक जागृति मानती है। अगर आप भी सच्चे प्रेम और आध्यात्मिक खोज के रास्ते पर चल रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1, प्रेम की परिभाषा से परे। किताब की शुरुआत सबसे बुनियादी लेकिन सबसे कठिन सवाल से होती है। प्रेम आखिर है क्या? सामान्य समझ में प्रेम को एक भावना माना जाता है, कभी दो व्यक्तियों के बीच का जुड़ाव, कभी माँ का स्नेह, कभी मित्रता। लेकिन लेखक यहाँ इन सारी परिभाषाओं को खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि असली प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जो तब होता है जब मैं मिट जाता है। लेखक कहते हैं कि जब तक प्रेम में अपेक्षा है तब तक वह व्यापार है, जब तक उसमें अहम है तब तक वह मोह है, और जब तक वह किसी रिश्ते या नाम के दायरे में बंधा है तब तक वह सीमित है। सच्चा प्रेम निराकार है, निरपेक्ष है और सर्वव्यापी है। यह अध्याय प्रेम को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रेम का मतलब केवल जुड़ाव नहीं बल्कि विलयन है। ये प्रेम ऐसा है जिसमें खुद को खोकर कुछ बड़ा पाने की आशा नहीं होती बल्कि खुद को खोना ही प्राप्ति बन जाता है। कबीरदास की वाणी बार बार इस विचार को स्पष्ट करती है। वह कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं नहीं रह सकता, और जहाँ अब मैं है वहाँ प्रेम नहीं आ सकता। इस अध्याय में एक और गहरी बात यह कही गई है कि प्रेम को शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करना ही उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि प्रेम को केवल अनुभव किया जा सकता है। वह किसी ग्रंथ या तर्क से समझ में नहीं आता। वह तब आता है जब मन शांत होता है और भीतर से कुछ टूटता है। लेखक प्रेम को ध्यान और मौन से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रेम पूर्ण है वही ध्यानपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सच्चा प्रेम बाहरी नहीं भीतरी यात्रा है। इस पहले अध्याय का सार ये है कि जब तक हम प्रेम को पाने की वस्तु समझते हैं हम उससे दूर रहते हैं, लेकिन जब हम प्रेम को होने की अवस्था मानते हैं तब प्रेम अपने आप प्रकट होता है। तो अब एक सवाल आपसे, अगर प्रेम पाने की चीज़ नहीं है तो फिर वह कैसे घटता है? क्या हम उसे बुला सकते हैं या वह स्वयं घटता है? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे प्रेम और भक्ति के बीच का रहस्यमय संबंध। अध्याय 2, प्रेम और भक्ति का अंतर और संबंध। पुस्तक का दूसरा अध्याय एक बेहद अहम सवाल उठाता है, क्या प्रेम और भक्ति एक ही हैं या दोनों अलग हैं? लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक साधक के अनुभव से करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से भगवान के नाम का जाप कर रहा है, पूजा कर रहा है, व्रत उपवास कर रहा है, लेकिन उसे भीतर से कुछ नहीं बदलता। उसका मन अशांत ही रहता है। तब एक संत उसे कहते हैं, तेरी भक्ति में प्रेम नहीं है, इसीलिए यह खाली है। यहीं से यह अध्याय प्रेम और भक्ति के मूलभूत अंतर को उजागर करता है। लेखक बताते हैं कि भक्ति अगर केवल परंपरा है, अगर वह डर या लालच पर आधारित है, तो वह ईश्वर से जोड़ने के बजाय व्यक्ति को और जड़ बना देती है। वह भक्ति नहीं बल्कि धार्मिक आदत होती है। लेकिन जब भक्ति प्रेम से जुड़ जाती है तब वह जीव से शिव तक की यात्रा बन जाती है। ऐसी भक्ति में श्रद्धा होती है, समर्पण होता है और स्वयं को मिटा देने का साहस होता है। लेखक कबीर के एक प्रसिद्ध वचन का उल्लेख करते हैं, जहां प्रेम तह राम है, यानी जहां सच्चा प्रेम है वहीं ईश्वर का वास है। और यह प्रेम किसी मूर्ति या मंत्र से नहीं आता। यह तब आता है जब भीतर एक मौन जागता है, जब साधक को यह बोध होता है कि वह जिसे खोज रहा है वह तो उसी के भीतर छुपा बैठा है। यह अध्याय यह भी बताता है कि सच्ची भक्ति में द्वैत नहीं रहता। भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है, वह दोनों एक हो जाते हैं। यही अद्वैत की अवस्था है और यह प्रेम से ही संभव है। भक्ति बिना प्रेम के केवल कर्मकांड है और प्रेम बिना भक्ति के अधूरी भावना। इन दोनों का मिलन ही वह रास्ता है जो साधक को सत्य तक पहुंचा सकता है। यह अध्याय ये भी कहता है कि प्रेम और भक्ति दोनों को केवल मन से नहीं जिया जा सकता। इसके लिए अहंकार का टूटना जरूरी है, तभी भीतर की आंख खुलती है और ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। अगर प्रेम ही सच्ची भक्ति का मार्ग है तो फिर प्रेम आता कैसे है? क्या वह किसी साधना से प्राप्त किया जा सकता है या वह अनायास ही घटता है? इस सवाल का उत्तर छुपा है। अध्याय 3,
में जहां हम जानेंगे प्रेम की साधना और भीतर के मौन की भाषा। अध्याय 3, प्रेम की साधना और मौन का अर्थ। पिछले अध्याय में हमने जाना कि प्रेम ही सच्ची भक्ति का आधार है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रेम एक साधना है? क्या हम उसे पैदा कर सकते हैं या वह अपने आप आता है? लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बड़ी सच्चाई से करते हैं। वह कहते हैं कि प्रेम घटता नहीं, प्रेम पहले से मौजूद है, लेकिन हमारा मन उसकी परतों को ढक लेता है। इसीलिए प्रेम को लाना नहीं होता, बल्कि उसकी राह के अवरोधों को हटाना होता है, और यही साधना है। इस अध्याय में साधना को एक बहुत ही व्यावहारिक ढंग से समझाया गया है। ये कोई विशेष नियम या विधि नहीं, बल्कि एक निरंतर भीतर की सफाई है। जैसे जैसे भीतर से लालच, घृणा, ईर्ष्या और अहंकार की धूल हटती है, वैसे वैसे प्रेम अपने आप झलकने लगता है। लेखक बताते हैं कि प्रेम की सबसे पहली साधना है मौन। लेकिन यह मौन शब्दों का मौन नहीं, ये विचारों का मौन है। वह भीतरी शांति है जहां मन रुक जाता है और केवल देखता है। ये मौन ही सच्ची सुनवाई की शुरुआत है। इसमें व्यक्ति अपने भीतर की पुकार सुन सकता है, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। मौन में ही वह स्पेस बनती है जिसमें प्रेम पैदा नहीं होता, बल्कि प्रकट होता है। क्योंकि प्रेम को जोर देकर नहीं बुलाया जा सकता, उसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है, और यह वातावरण मौन से बनता है। यह अध्याय कहता है कि मौन केवल बैठ जाने से नहीं आता, बल्कि आत्मनिरीक्षण से आता है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को देखते हैं, तो धीरे धीरे एक शांति उतरती है। यही मौन धीरे धीरे प्रेम बन जाता है। साधना का मतलब यहाँ किसी विशेष आसन या मंत्र से नहीं है, बल्कि वह जीवन जीने का तरीका है। एक सजगता है, एक जागरूकता है, जिसमें व्यक्ति हर क्षण अपने भीतर के प्रेम को बचाकर रखता है, या यूं कहें, उसे प्रकट होने देता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्रेम की साधना में जल्दीबाजी नहीं चलती। ये एक धीमी प्रक्रिया है। जैसे बीज जमीन में दबा होता है और धीरे धीरे अंकुर बनता है, उसी तरह प्रेम भी धीरे धीरे मन के भीतर उगता है, बशर्ते जमीन तैयार हो। अगर प्रेम की साधना मौन से होती है, तो क्या हम संसार में रहते हुए, अपने रोजमर्रा के काम करते हुए उस मौन को पा सकते हैं, या इसके लिए दुनिया से भागना जरूरी है? इसका उत्तर मिलेगा अध्याय 4 में, जहां हम जानेंगे प्रेम और संसार के बीच का संतुलन। अध्याय 4, संसार में रहकर प्रेम कैसे जिया जाए। पिछले अध्याय में हमने जाना कि प्रेम मौन से प्रकट होता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह प्रेम केवल एकांत में ही संभव है? क्या प्रेम और संसार एक दूसरे के विरोधी हैं? लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक आम भ्रम को तोड़ते हुए करते हैं। वह कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर जीवन में प्रेम या भक्ति चाहिए तो उन्हें संसार छोड़ना होगा, एकांत में तप करना होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। प्रेम कोई विशेष परिस्थिति का मोहताज नहीं है। प्रेम एक अवस्था है जो भीतर घटती है, और वह किसी भी परिस्थिति में संभव है, संसार में रहते हुए भी, रिश्तों को निभाते हुए भी, काम करते हुए भी। क्योंकि असली बात ये नहीं कि आप कहाँ हैं, बल्कि यह कि आप कैसे हैं। यह अध्याय बार बार इस बात पर जोर देता है कि प्रेम को संसार से भागकर नहीं, बल्कि उसी संसार में रहकर जिया जाना है, क्योंकि यही जीवन की असली चुनौती है। लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति परिवार, समाज और रोजमर्रा के तनावों के बीच भी अपने भीतर शांति और करुणा को बचा कर रखता है, तो वह सच्चा साधक है। कबीर का ही उदाहरण लिया जाए, वह जुलाहा थे, अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन उनके भीतर एक जलता हुआ प्रेम था जो हर सांस में भगवान को पुकारता था। इस अध्याय का संदेश यही है कि सच्चा प्रेम केवल मंदिर, मस्जिद या जंगल में नहीं, बल्कि वही है जो बाजार में भी मौन रह सके, रिश्तों में भी समर्पित रह सके, और रोजमर्रा की व्यस्तता में भी अपनी भीतरी स्थिरता न खोए। लेखक यह भी बताते हैं कि प्रेम को केवल रिश्तों तक सीमित करना या केवल किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ना प्रेम की व्यापकता को सीमित कर देना है। असल में जब भीतर प्रेम होता है तो वह हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में झलकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि उसके बीच सजग रहना ही असली साधना है, और यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि वही प्रेम सच्चा है जो जीवन को ही साधना बना दे। अगर प्रेम को संसार में रहकर जिया जा सकता है, तो फिर क्या कारण है कि हम बार बार क्रोध में आ जाते हैं, नाराज होते हैं, दुखी होते हैं? क्या ये सब होना प्रेम की अनुपस्थिति है, या प्रेम इन सब के बीच भी मौजूद रह सकता है? इसका उत्तर मिलेगा
अध्याय 5 में जहां हम जानेंगे प्रेम और भावनाओं के जटिल संबंध को। अध्याय 5, प्रेम का साहस और समर्पण, अकट कहानी प्रेम की के 5वें अध्याय में ओशो शेख फरीद की सूफी वाणियों के माध्यम से प्रेम को एक साहसिक और समर्पण भरी यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये अध्याय प्रेम की उस अवस्था की गहराई में ले जाता है जहां प्रेमी न केवल अपने अहंकार को त्यागता है बल्कि पूर्ण रूप से प्रिय के प्रति समर्पित हो जाता है। ओशो इस अध्याय में प्रेम को एक दुस्साहस कहते हैं, ऐसा साहस जो न तो समाज के नियमों से बंधा है न ही डर की जंजीरों से। यहाँ प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है। आइए इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं को रोमांचक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक तरीके से समझें, जो सच्चाई पर आधारित हो और श्रोताओं को प्रेरित करे। प्रेम एक खतरनाक साहस। ओशो इस अध्याय की शुरुआत में कहते हैं, प्रेम करना दुनिया का सबसे खतरनाक काम है क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे अहंकार से छीन लेता है। शेख फरीद की एक वाणी का उल्लेख करते हुए ओशो बताते हैं कि प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति समाज, नियमों और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी भूल जाता है। फरीद कहते हैं, प्रेम का पथ कांटों भरा है पर जो इस पर चलता है वही परम सुख पाता है। ओशो इस विचार को और स्पष्ट करते हैं कि प्रेम में साहस चाहिए, अपने आप को पूरी तरह खोल देने का साहस, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। उदाहरण, ओशो एक सूफी कथा सुनाते हैं जिसमें एक प्रेमी अपने प्रिय के लिए सब कुछ त्याग देता है, घर, परिवार और यहाँ तक कि अपनी इज्जत। समाज उसे पागल कहता है लेकिन वह कहता है, मैंने प्रेम में सब खोया फिर भी सब पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में जोखिम लेना ही उसका असली आनंद है। शिक्षा, ये विचार हमें प्रेरित करता है कि प्रेम को डर के साथ नहीं बल्कि पूरे साहस के साथ अपनाएं, अपने रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी लाए ताकि प्रेम का असली स्वरूप अनुभव हो। प्रेम में समर्पण, अहंकार का 29 अध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रेम में समर्पण। ओशो कहते हैं, प्रेम वह आग है जिसमें तुम्हारा अहंकार जलकर राख हो जाता है। फरीद की वाणी के आधार पर वे समझाते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें प्रेमी अपने मैं को भूल जाता है। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप प्रेम में समर्पित होते हैं तो आप न केवल अपने प्रिय के साथ बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। उदाहरण, ओशो फरीद के एक दोहे का जिक्र करते हैं जिसमें वे कहते हैं, मैंने प्रिय को पाने के लिए खुद को खो दिया और खोकर ही उसे पाया। यह दोहा प्रेम की उस अवस्था को दर्शाता है जहां प्रेमी और प्रिय के बीच कोई दीवार नहीं रहती। ओशो इसे प्रेम का परम मिलन कहते हैं जो परमात्मा से मिलन का द्वार खोलता है। शिक्षा, यह हमें सिखाता है कि प्रेम में मैं की भावना को छोड़ना जरूरी है। अपने रिश्तों में अपेक्षाओं और शर्तों को कम करें और समर्पण के साथ प्रेम करें। यह आपके जीवन को शांति और आनंद से भर देगा। प्रेम का रास्ता, समाज के खिलाफ ओशो इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार रखते हैं कि प्रेम का रास्ता अक्सर समाज के नियमों के खिलाफ जाता है। फरीद की कविताओं में प्रेम को एक विद्रोह के रूप में दर्शाया गया है, ऐसा विद्रोह जो न तो हिंसक है न ही आक्रामक बल्कि शांत और गहरा है। ओशो कहते हैं, समाज प्रेम को बांधना चाहता है, शादी, नियम और जिम्मेदारियों में, लेकिन प्रेम बंधन नहीं मानता। ये विचार आज के समय में भी प्रासंगिक है जहां प्रेम को अक्सर सामाजिक ढांचे में ढालने की कोशिश की जाती है। उदाहरण, ओशो एक आधुनिक संदर्भ देते हैं जहां प्रेम करने वाले लोग अक्सर परिवार और समाज के दबाव में आ जाते हैं, लेकिन फरीद कहते हैं, प्रेम का रास्ता चुनने वाला अकेला चलता है पर उसे कभी अकेलापन नहीं सताता। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रेम में अपनी आंतरिक आवाज़ सुनना जरूरी है। शिक्षा, यह हमें प्रेरित करता है कि प्रेम को समाज की नज़रों से नहीं बल्कि अपने दिल की गहराई से देखें, अपने प्रेम को आज़ादी दें ताकि वह सच्चा और शुद्ध रहे। प्रेम और परमात्मा, एक ही सिक्के के दो पहलू। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है कि प्रेम और परमात्मा एक ही हैं। ओशो फरीद की वाणी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, प्रेम में डूबो और तुम परमात्मा को पाओगे। प्रेम वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करते हैं। ये विचार प्रेम को एक आध्यात्मिक साधना बनाता है। उदाहरण, ओशो एक सूफी नृत्य का जिक्र करते हैं जिसमें नाचने वाला इतना मग्न हो जाता है कि वह खुद को भूल जाता है। फरीद कहते हैं, प्रेम भी ऐसा ही नृत्य है
जो नाचता है वही प्रिय बन जाता है। ये हमें प्रेम की उस अवस्था में ले जाता है जहाँ सब कुछ एक हो जाता है। शिक्षा। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रेम को केवल रिश्तों तक सीमित न करें। अपने आसपास की हर चीज़, प्रकृति, लोग और यहाँ तक कि छोटी छोटी घटनाओं में प्रेम देखें। यह आपके जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा बना देगा। यह अध्याय हमें प्रेम को एक साहसिक, समर्पण भरी और आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। ओशो और फरीद के विचार हमें सिखाते हैं कि प्रेम कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें अपने अहंकार, डर और सामाजिक बंधनों से मुक्त करता है और परमात्मा के करीब ले जाता है। लेकिन क्या होगा जब प्रेम में दर्द मिले? क्या प्रेम का रास्ता हमेशा सुखद होता है या इसमें छिपा है कोई और गहरा रहस्य? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनें, जहां ओशो प्रेम के दर्द और उसकी परम शांति के बीच के रिश्ते को उजागर करते हैं। अध्याय 6, प्रेम का दर्द और उसकी शांति। अकट कहानी प्रेम की के 6ठे अध्याय में ओशो शेख फरीद की सूफी वाणियों के माध्यम से प्रेम के उस पहलू को उजागर करते हैं जो दर्द और शांति के बीच का नाजुक संतुलन दर्शाता है। यह अध्याय प्रेम को केवल सुख या आनंद तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसके गहरे दर्द को भी एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का दर्द वही आग है जो आत्मा को शुद्ध करती है और उसे परम शांति की ओर ले जाती है। यह अध्याय प्रेम की गहराई को समझने और उसे जीने का एक अनमोल नक्शा है। आइए इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं को रोमांचक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक तरीके से जानें, जो पुस्तक की सच्चाई पर आधारित हो और श्रोताओं को अगले अध्याय के लिए उत्साहित करे। प्रेम का दर्द, एक आध्यात्मिक आगोशो। इस अध्याय की शुरुआत में कहते हैं, प्रेम में दर्द नहीं है तो प्रेम अधूरा है। शेख फरीद की वाणी का उल्लेख करते हुए वे बताते हैं कि प्रेम का रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन यही कांटे प्रेमी को शुद्ध करते हैं। फरीद कहते हैं, जो प्रेम में जलता है वही प्रिय को पाता है। ओशो इस विचार को और गहरा करते हुए कहते हैं कि प्रेम का दर्द वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये वह आग है जो हमारे अहंकार, अपेक्षाओं और स्वार्थ को जलाकर हमें मुक्त करती है। उदाहरण, ओशो एक सूफी कथा साझा करते हैं जिसमें एक प्रेमी अपने प्रिय से बिछड़ने के दर्द में तड़पता है, लेकिन उस दर्द में उसे ऐसी शांति मिलती है जो उसे परमात्मा के करीब ले जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम का दर्द केवल नुकसान नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। शिक्षा। ये विचार हमें प्रेरित करता है कि प्रेम में आने वाले दर्द को नकारें नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें। यह दर्द आपको मजबूत बनाता है और आपके प्रेम को और गहरा करता है। दर्द और शांति, एक ही सिक्के के दो पहलू। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि प्रेम का दर्द और शांति एक दूसरे से अलग नहीं है। ओशो कहते हैं, प्रेम का दर्द वह बीज है जिसमें से शांति का फूल खिलता है। फरीद की वाणी के आधार पर वे समझाते हैं कि जब प्रेमी अपने प्रिय के लिए तड़पता है तो वह तड़प उसे अपने भीतर की गहराई तक ले जाती है। यह तड़प कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब प्रेमी इस दर्द को पूरे समर्पण के साथ जीता है तो वह एक ऐसी शांति का अनुभव करता है जो सांसारिक सुखों से परे है। उदाहरण, ओशो फरीद के एक दोहे का जिक्र करते हैं, मैंने प्रिय को खोजा, दर्द में डूबा और दर्द में ही उसे पाया। ये दोहा दर्शाता है कि प्रेम का दर्द वास्तव में प्रिय से मिलन का रास्ता है। ओशो इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह दर्द हमें अपने अंदर की खाली जगह को भरने की बजाय उसे स्वीकार करना सिखाता है। शिक्षा। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में दर्द को भागने की कोशिश न करें, इसे एक साधना की तरह अपनाएं और आप पाएंगे कि यह दर्द आपको एक गहरी शांति की ओर ले जाता है। प्रेम में तड़प, परमात्मा की खोज। इस अध्याय में ओशो एक क्रांतिकारी विचार रखते हैं कि प्रेम की तड़प वास्तव में परमात्मा की खोज है। फरीद की कविताओं में प्रेम को एक ऐसी आग के रूप में दर्शाया गया है जो प्रेमी को परमात्मा के करीब ले जाती है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम केवल उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते बल्कि उसमें छिपे परमात्मा को खोजते हो। ये तड़प, ये दर्द वह आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। ओशो एक प्राचीन सूफी परंपरा का उल्लेख करते हैं
जिसमें सूफी संत रात रात भर प्रेम के गीत गाते थे और उनकी तड़प में ही उन्हें ईश्वर का दर्शन होता था। फरीद कहते हैं, प्रिय की तड़प में ही प्रभु मिलता है। ये विचार हमें प्रेम को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। शिक्षा ये हमें प्रेरित करता है कि प्रेम को केवल सांसारिक रिश्तों तक सीमित न करें। अपनी तड़प को, अपने दर्द को एक आध्यात्मिक खोज में बदलें। ये आपको अपने भीतर की गहराई तक ले जाएगा। प्रेम का दर्द एक उपहार इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है कि प्रेम का दर्द एक उपहार है। ओशो कहते हैं, जो प्रेम में दर्द नहीं जानता वह प्रेम को भी नहीं जानता। फरीद की वाणी के आधार पर वे समझाते हैं कि दर्द वह दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। यह हमें हमारी कमजोरियों, अपेक्षाओं और अहंकार से रूबरू कराता है। जब हम इस दर्द को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को और अपने प्रेम को और गहराई से समझ पाते हैं। उदाहरण, ओशो एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक प्रेमी अपने प्रिय से मिलने के लिए नदी पार करता है, भले ही तूफान आ रहा हो। उसका दर्द उसे डर से मुक्त करता है और वह कहता है, मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम मुझे बचा लेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का दर्द हमें न केवल मजबूत बनाता है बल्कि हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। शिक्षा ये विचार हमें प्रेरित करता है कि प्रेम के दर्द को एक अवसर के रूप में देखें। ये आपको न केवल अपने प्रिय के करीब लाता है बल्कि आपके भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रेम का दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वह आग है जो हमें शुद्ध करती है और वह सेतु है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। ओशो और फरीद के विचार हमें प्रेम को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में जीने की प्रेरणा देते हैं। यह अध्याय हमें दर्द को नकारने की बजाय उसे गले लगाने और उसमें छिपी शांति को खोजने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो हमारे भीतर मौन में पनपती है। प्रेम भावनाओं से ऊपर है, लेकिन उन्हीं भावनाओं की गहराई में उतरकर हम उसे समझ सकते हैं। सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है जब हम खुद को समझने लगते हैं और तब वह हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों और हमारी चेतना में दिखने लगता है। इस किताब के हर अध्याय में प्रेम का एक नया रूप सामने आता है और हर पाठक अपने अनुभव के अनुसार उसे महसूस करता है। यह किताब हमें खुद से मिलने का निमंत्रण देती है, शोर से नहीं, मौन से। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस किताब को लेकर आपका कोई अनुभव या सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें।